को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? महाराष्ट्र में हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर लगातार जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवाद में आपने कई जगह से वो तमाम विजुअल्स देखे होंगे जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम कार्यकर्ता मराठी न बोले जाने पर हिंदुओं के इलाके में जाकर के और कहीं ना कहीं मार पिटाई करते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि जो महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोल पाएगा उसे मराठी सीखनी पड़ेगी, वरना ऐसा ही हश्र होगा। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी एमएनएस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा कि मराठी उनका स्वाभिमान है, मराठी के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं मराठी जरूर बोलनी होगी, मराठी जरूर सीखनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हुए बिना मराठी के काम नहीं चल सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक तरफ राज ठाकरे ने कहा कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूपी, बिहार, बंगाल से जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ आते हैं, उसके बाद अपने करीबियों को बुलाते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र संगठन के नेता अबू आजमी पर निशाना साधा कि अबू आजमी अकेला आया था, उसके बाद उसने उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र आने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि यूं कहें कि सीधे तौर पर उसने राज ठाकरे ने यह कहा कि अबू आजमी बिहार, यूपी से मुसलमानों को इंपोर्ट करने में जुटा रहा महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो हर्ष आज हो रहा है वो महाराष्ट्र का मुसलमान यहाँ पर किसी तरीके के विवादों में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर अशांति फैलाने में जुटे हुए हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने कहा है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं में यदि हिम्मत है तो वो हिंदुओं के इलाके को छोड़े और मुस्लिमों के इलाके में जाएं और वहां पर मराठी भाषा न बोलने पर उनकी पिटाई करके दिखाएं। यदि उनमें हिम्मत है तो मुसलमानों पर हाथ उठा करके दिखाएं। यह पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश राणे सीधे तौर पर कहा है कि मुसलमानों पर हाथ उठाने की, मुसलमानों को मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हिंदुओं को टॉर्चर करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर एक तरफ नीतीश राणे का बयान सामने आया तो पलटवार कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया और यह कहा गया कि नीतीश राणे जो है वो तो किसी भी आधार पर कैबिनेट मंत्री का पद डिजर्व ही नहीं करते हैं। सुनिए क्या कुछ दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहे। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छाती ताणून बोलतायत ते राजन विचारे पर
पर कार्रवाई होगी क्या? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को सब जो हिंदू के ऊपर हात उठाएगा उसके ऊपर कारवाई होगी. वैयक्तिक वादाचा कुठला विषय असेल त्यावर आपण बोलू शकत, किसका पर्सनल इश्यू होएगा उसके ऊपर बोल नहीं सकता, मगर अगर इस तरीके से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी. पुण्यामध्ये एका डिलिव्हरी बॉयने घरात घुसून तरुणीवर बलात्कार केला आणि सेल्फी सुद्धा काढला तिचा, तर त्याविषयी कारवाई होणार ना. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे तर आमचं सरकारचं काम आहे. फडणवीस साहेब आहेत तुम्ही गृहमंत्री, चिंता करू नका, कारवाई होणार. परत डिलिव्हरी करायला जाणार नाही एवढी काळजी घेऊ. दुकान मालिक को पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राठे कहते हैं कि मराठी न बोलने पर एक हिंदू को पीटा गया. अगर उनकी हिम्मत है तो नल बाजार मोहम्मद अली रोड पर जाएं और वहां के लोगों को मराठी बोलने के लिए कहें. नीलेश राणे एक बहुत बेशरम और निर्लज्ज इंसान है. वो मंत्री पद के काबिल ही नहीं है. मानसिक संतुलन खोए हुए विक्षिप्त आदमी है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं. नीलेश राणे, सरकार आपकी है. आपके राज्य में एक व्यक्ति को निरपराध को पीटा गया है. आप उसके अपराध को छुपाने के लिए इस तरीके की बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. शर्म नहीं आती है आपको, आपकी सरकार को? क्या आपकी सरकार इतनी निकम्मी और इतनी कायर और इतनी इकबाल विहीन सरकार हो गई है कि आपकी सरकार में किसी भी आदमी को बिना वजह पीटा जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे? मोहम्मद अली रोड पे अगर पीटा जाएगा तो भी आपकी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा, अगर और कहीं पीटा जाएगा तो भी आपकी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा. आपकी सरकार में मुसलमान ही पीटा जाना चाहिए क्या? आज आप कह रहे हैं कि हिंदू पीटा गया. अरे इंसान पीटा गया है, निरपराध पीटा गया है. आपको इसको हिंदू मुसलमान की पड़ी है. बहुत तुच्छ, नीच और निर्लज्ज सोच है. ऐसे इंसानों को तो जेल में होना चाहिए या पागल खाने में होना चाहिए. हालांकि सैनिटरी पैड पैकेट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर की मौजूदगी की आलोचना की जा रही है. कैसे देखते हैं? जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर कहाँ लगानी है, उनको ये नहीं पता. कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे नीचतापूर्ण बातें करते हैं कि सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी जी की तस्वीर लगी है, उसको लेकर के नीचता भरी बातें कर रहे हैं. अरे भारतीय जनता पार्टी वालों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों, नरेंद्र मोदी जी की कम से कम 100 करोड़ सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर तस्वीर लगी है. मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर आप चाहें तो मैं इसको रोक लो यार, दोबारा कर लो, मैं दिखा भी दूं. बताने वाली जो याचिका थी उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है. उसको आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके अनुसांगिक संगठनों के लोग हैं, इस तरीके की फालतू याचिकाएं डाल करके देश में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं. कभी किसी मजार को खोद करके या किसी ईदगाह को या मस्जिद को खोद करके उसके नीचे मंदिरों को अवशेष ढूंढना चाहते हैं. कभी किसी मजार पर हिंदू धर्म का झंडा टांगने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पे सांप्रदायिक विवाद हो. कभी पूजा के रास्ते में सांप्रदायिकता के नारे लगाकर किसी मुसलमान के घर में झंडा टांगना चाहते हैं ताकि वहां पर हिंसा हो जाए, लोग मर जाएं. ये भारतीय जनता पार्टी का एक निश्चित एजेंडा है. चूंकि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से, भारतीय जनता पार्टी महंगाई से लोगों को निजात नहीं दिला पाती है, इसलिए वो इन सांप्रदायिक मुद्दों में उलझा करके हिंदू मुसलमान करके सिर्फ जहर की खेती और वोटों की खेती काटना चाहते हैं.